टॉकिंग टू आवर ओन दीप तिवालिया जी से बात करते हुए सलमान खान। और याद रहे, as soon as our live news program starts at about 9 o'clock, you will of course be able to watch Pretty Zinta as well. उसके अलावा आप लोगों के ढेर सारे एसएमएस आए हैं, आपके ढेर सारे ईमेल्स भी आए हैं अबू सालिम को लेकर के। दुबई से, कतार से, मस्कट से, सऊदी अरेबिया से बहुत लोग लिख रहे हैं। तकरीबन हर एक ने यही लिखा है कि आज की तारीख में गुंडागर्दी इतनी ज्यादा फैल गई है पॉलिटिक्स में, तो एक और अबू सालिम आ जाएंगे अगर चुनाव में लड़ने के लिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा लोगों ने लिखा है। फिलहाल अबू सालिम के बारे में तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ है डॉक्टर प्रेम गुप्ता, और कोई अच्छी बात करते हैं हम, यानी वास्तु की बात, खुशी की बात, कैसे घर में और खुशियां आए, प्रॉस्पेरिटी आए, हैप्पीनेस आए, सुख, समृद्धि, शांति, ये सब घर में आए, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन उसके पहले हम खुद एक पूछना चाहेंगे सवाल डॉक्टर प्रेम गुप्ता से कि अब जो है न्यू ईयर शुरू हो गया, नया साल सम्मत के मुताबिक, विक्रमी सम्मत के मुताबिक शुरू हो गया है जी। नए साल में क्या करना चाहिए? नए साल का जो पहला हफ्ता होता है या पहले 3-4 दिन होते हैं, कुछ विधि विधान कुछ करना चाहिए घर में? विधि विधान वाली तो कोई बात नहीं है, पर यह है कि नए सिरे से अपने को जीवन यापन प्रारंभ करना चाहिए। कैसे, क्या, कौन कौन से, जैसे विद्यालय के बारे में है, शिक्षा के बारे में है, व्यापार के बारे में है, घर गृहस्थी के बारे में। तो चूंकि पहले जो नववर्ष शुरू हुआ करता था और अब जो शुरुआत है उसमें काफ़ी अंतर आ गया। अब नववर्ष मानते हैं अपने अप्रैल से, अपने जो आर्थिक अर्थ जो फाइनेंस ईयर है उसके हिसाब से मानते हैं। तो सारे विधि विधान काफ़ी परिवर्तन आ गया है। तो जो अपने फाइनेंस ईयर के हिसाब से हम माने तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। स्कूल भी अलग ढंग से खुलने लगे हैं, पहले सारे काम नववर्ष के हिसाब से हुआ करते थे। शिक्षा भी, अपने व्यापार भी, बही खाते भी सब अलग ढंग से हुआ करते थे। अब सारी बातें, वो सारे सिद्धांत। ये बताएं काफी लोग ये लिख रहे हैं कि जो घर में जो व्हाइट वॉशिंग होती है, पेंटिंग जो होती है घर की, वो किस सीजन में करानी चाहिए? खास करके गर्मी के सीजन में, वर्षा के बाद, तो उसका अलग प्रभाव रहता है। उसकी कोई भी मतलब कहते सीलन वगैरह रहती नहीं है, जल्दी सूखता है, जल्दी फर्क पड़ता है। बाकी और मौसम उतने ठीक रहते नहीं है। यदि गर्मी में नहीं करा सकते तो फिर जाड़े में कराने चाहिए, शीत ऋतु में कराना चाहिए। बाकी और दूसरे मौसम उतने ठीक नहीं रहते हैं कलर कराने के साथ। जी। ये प्रदीप खंदोड़े साहब है, नागपुर से लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि उनका ऑफिस टेबल है इज एट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड माई सीट इज फेसिंग दिस डायरेक्शन। उनकी जो कुर्सी है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। हाँ, तो क्रॉस में उतना ठीक नहीं है, क्योंकि जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट में बैठते हैं वो ठीक है, लेकिन जो फेस है किसी एक डायरेक्शन में रहे, या तो ईस्ट में रहे या नॉर्थ में रहे। नॉर्थ ईस्ट यानी कॉर्नर पे हो गया तो उनके निर्णय लेने में उतनी परिपक्वता, मैच्योरनेस नहीं रहती। कहाँ पर होनी चाहिए उनकी जो ऑफिस की जो सीट है, किस जगह पर? या तो ईस्ट में हो या नॉर्थ में, कोई भी जो उनको अनुकूलता बैठती हो, ईस्ट में रखें या नॉर्थ में रखें। कॉर्नर पे नहीं रखें। नॉर्थ ईस्ट का ईस्ट में से कॉर्नर पे है तो वो जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते, काम इनके पेंडिंग रहते हैं। तो प्लेस तो सही है, डायरेक्शन थोड़ा हिसाब से रखें, ईस्ट रखें या नॉर्थ रखें। रमेश जी लिखते हैं मुंबई से कि एक बार फिर ये दोबारा सवाल वही आ गया है, ये फिश टैंक वाला सवाल है साहब। हाँ जी। मुझे लगता है ये लोगों को फिश टैंक रखना, एक्वेरियम रखना जो है बड़ा पसंद है। उन्होंने कहा कि भाई प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द फिश टैंक। अगर उसको बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से भी रखा जाए, ये देखा जाए कोई मछली मरे ना वगैरह वगैरह वगैरह, साफ रखा जाए, और वो फिश टैंक जो है वो गोल होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? रेक्टेंगल होना चाहिए और कम से कम 4 से 6 फुट से बड़ा नहीं हो। अब उनका घर कितना बड़ा है, हॉल कितना बड़ा है पता नहीं है। 6 फुट से बड़ा नहीं हो, 4 फुट चौड़ा नहीं हो, उससे कम से कम रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब उसके अनुपात के ऊपर है घर उनका कितना बड़ा है। मान लीजिए घर औसतन छोटे रहते हैं आजकल कमरे, तो बस 1 से 1.5 फुट का रहे और रेक्टेंगल रहे, स्क्वायर भी नहीं और राउंड शेप में भी नहीं। आप राउंड शेप के बड़े खिलाफ हैं, क्यों? मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ, आप जितनी बार यहाँ पर आए हैं लोगों ने खैर लिखा तो नहीं, मैं खुद अपनी तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ कि जो गोल शेप होती है, हाँ जी, आप उसके फेवर में नहीं बोलते कभी भी, क्यों? खास करके जो मानव निर्मित जितनी भी चीजें हैं, यदि वो बनाई जाएंगी तो उससे जो ओरा है, उसका जो आकार है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सटीक नहीं बैठती है, कहीं ठहरती नहीं है। बातें हैं वो भी घूमती रहती है, ऊर्जा भी साथ में, दिमाग की जो भी मनस्थिति वो भी घूमती रहती है। कोई तात्काल निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि कोई डिग्री सीधे नहीं बैठती, वो घुमावदार रहती है। यदि वो 90 डिग्री पे है या कोई भी कोण में सीधे फिक्स है, रेक्टेंगल है या जैसे कि स्क्वायर है तो ज़्यादा ठीक रहती है। अंडाकार भी चल जाता है, लेकिन स्क्वायर राउंड शेप में तो बिल्कुल ठीक बैठती नहीं है। मतलब ओवल चल जाएगा, ओवल चल लेकिन जाएगा, सर्कल नहीं चलेगा। सर्कल नहीं होगा। आपके मुताबिक सर्कल में जो चीज है, जो भी आप निर्णय लें वो घूमती रहेगी, वही चीज घूमती रहेगी, बार बार घूम काम के वहीं वापस आएगी। बिल्कुल, कोई काम भी नहीं होगा।
सिर्फ निर्णय नहीं, कोई काम भी नहीं होगा। हम भोजन भी करते हैं राउंड शेप में, तो उतना उसका जो फल मिलना चाहिए उतना नहीं फल मिलेगा जितना कि। लेकिन डॉक्टर साहब, जो प्लेट होती है खाने वाली वो तो राउंड होती है ज़्यादातर। वो ठीक है, वो अलग बात तो है। वो रेक्टेंगल प्लेट बनाए घर में? नहीं, वहाँ नहीं, वो तो थाली वो तो बराबर है। जहाँ तक उसी टेबल की बात हो रही है, क्योंकि जो थाली होती है बहुत छोटा शेप होता है और टेबल एक बड़ा शेप होता है। छोटे शेप में बड़े शेप में अंतर होता है। मैंने कहा ना कि अनुपात भी बहुत दिखा जाता है। आदमी का शरीर जो है और थाली है, थाली यदि बड़ी होगी, कितनी बड़ी थाली है तो परात हो गई, तो परात में आदमी खाना नहीं खाएगा, उसमें खाना बनाएगा। तो खाना बनाने में और खाना खाने में अंतर बहुत है। तो बहुत सारी बातें हैं उसके पीछे। तो खास करके जो है छोटे जो अनुपात की बात है, थाली शरीर के अनुपात से बहुत छोटी होती है और अनुपात का वास्तव में बहुत गहरा संबंध है। Right, now in case you have any questions for Dr. Prem Gupta, please do send them in on 9090, and of course in case you need to consult him on a personal basis, you know what to do. All you need to do is to contact him on his own number, which is 98200 44427. That is 98200 ये है डॉक्टर प्रेम गुप्ता का नंबर, और उनका ईमेल एड्रेस है premji@bomb7.vsnl.net.in. That's premji@bomb7.vsnl.net.in, and of course his mobile number is 98200 44427. Once again 98200 44427. अगर आप उनसे कोई व्यक्तिगत बात करना चाहते हो तो, अगर कोई जनरल बात है तो आप जरूर यहाँ भेजें. We will of course try and solve as many problems as possible. ये एक और चीज है जहां तक के दिवाली का सीजन है जी। दिवाली के सीजन के बाद घर में मिठाइयाँ बहुत आती हैं, गिफ्ट आइटम वगैरह बड़े आते हैं. उनका क्या करना चाहिए? आगे दे देना चाहिए, किसी चैरिटी में दे देना चाहिए? अगर मान लीजिए ऐसा ना कर पाए कोई, तो घर में वो पड़े रहें, खराब हो जाएं, तो उनसे कुछ गलत इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है क्या? बहुत गलत असर पड़ता है। सबसे पहली बात तो है कि गिफ्ट आया कहाँ से है, किस इंटेंशन से आया है, वो भी उसकी भी गणना है, उसका भी इम्पैक्ट होता है। और खाने पीने की चीज़ है, यदि वो ख़राब होने लायक मतलब ख़राब जल्दी हो जाएगी तो वहाँ से हटाना चाहिए। 3 दिन से अधिक कोई भी खाने की चीज़ रखनी नहीं चाहिए जो जल्दी ख़राब होती है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो एक अलग बात है, उसका भी एक मियाद, एक लिमिटेशन है। लेकिन जैसे अपनी जो आम मिठाइयाँ होती हैं 3 दिन से अधिक रखनी नहीं चाहिए, उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। बाकी दूसरे जो आइटम है, कुछ भी क्रॉकरी वगैरह गिफ्ट के आइटम है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर खाने पीने की चीज़ जो है जल्दी ख़राब होने वाली हैं उन्हें हटा देना चाहिए। अन्यथा जो लोग वहाँ रहते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो 3 दिन से अधिक रखना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर ममता लिख रही हैं इंदौर से जी कि मुझे लगता है इनका कोई हॉस्पिटल है, लगता है आप बता दें खुद डॉक्टर ममता के, हम ठीक कह रहे हैं कि नहीं, कि ऑपरेशन थिएटर कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे, कि ऑपरेशन थिएटर जो भी वहाँ पे उनका जो इलाज होगा वो जल्दी कैसा होना चाहिए, जल्दी से ऑपरेशन हो और जल्दी से उसे राहत मिले, आराम हो। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर उसके लिए बहुत सही है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, हाँ, वायव्य कोने पे वहाँ होना चाहिए। और किसी डॉक्टर की अगर डिस्पेंसरी हो तो वो कहाँ होनी चाहिए? साउथ वेस्ट कॉर्नर पे, साउथ वेस्ट कॉर्नर पे बैठे, उसका जो कैबिन है डिस्पेंसरी का वो साउथ वेस्ट कॉर्नर पे हो। जी। राजू साहब मुंबई से जो पूछ रहे हैं कि कैन वी हैव अ स्क्वायर डाइनिंग टेबल इंस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगल और राउंड? क्या स्क्वायर भी चलेगा? चलेगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों चलेंगे। जी। ये लिख रहे हैं कि हाँ, ये कोई सुधा जी लिख रही हैं कि पंडित जी शादी जल्द तय हो, इसके लिए क्या करना चाहिए घर में? जहाँ तक वास्तु का प्रश्न है तो उन्हें साउथ ईस्ट कॉर्नर पे अपना बेडरूम बनाना चाहिए। यदि बहुत टाइम ज़्यादा जा रहा हो तो, और लगता है कि नहीं अभी शादी होने का समय आया है, यानी उम्र शादी योग्य है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे सोएं। और काफ़ी टाइम हो गया तो साउथ ईस्ट कॉर्नर पे अपना बेड लेके जाएं, तो उन्हें जल्दी जो उनका आशय है वो पूर्ति होगी। जी। और घर अगर कोई बना रहा हो, जी, कोई घर बना रहा हो तो गेट कहाँ पर होना चाहिए? गार्डन का गेट कहाँ पर होना चाहिए? हाउस का वॉल कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी ऊंची होनी चाहिए, ऐसा कुछ? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं जब से देख रहा हूँ प्रश्न जितने भी आ रहे हैं ये सब बात के प्रश्न हैं। होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। कुछ भी हम करें, हम दुकान खोल लें या फैक्ट्री खोल लें या घर बनाएं, बंगला बनाएं, तब हमें संपर्क करना चाहिए किसी भी जानकार से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत अप्रोच रॉन्ग हो गया है, काम शुरू कर देते हैं, काम जब खराब होता है, गाड़ी की अटकती है तब करते हैं, तब वो जो होता है काफ़ी लेट हो जाते हैं और काफ़ी नुकसान कर चुके होते हैं। तो जैसा कि इनका प्रश्न है कि अब घर बनाने जा रहे हैं तो कहाँ घर हो, कहाँ गेट हो, कहाँ खिड़की हो, कहाँ सब चीज़ें हैं, तो वो पता पड़े कि इनका प्लॉट है कैसा है, वो कौन से रोड अप्रोच करते हैं, साउथ का है कि ईस्ट का है कि वेस्ट का है, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी है,
वो पता पड़े तो उसके आधार पर बता सकते हैं। वैसे जनरली जो है कि रोड जो है वो नॉर्थ में हो या ईस्ट में हो तो उसी आधार से गेट भी या तो पूरब में हो या उत्तर में हो, और फिर आगे के जो कमरे हैं कितने बेडरूम हैं, अब 2 की रिक्वायरमेंट है कि 3 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो भी रचना होती है वो पूरी चीज को सोच के होती है। यदि इनका एक छोटा प्लॉट है तो अलग ढंग से, मान लो बहुत कई सारे रूम बनाने वाले हैं, 5-6 बेड बनाने वाले हैं, बेडरूम का बनाने वाले हैं, 1 तल्ला है 2 तल्ला है, उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं खाली एक कह दूं कि ईस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ में होना चाहिए। राइट, सो व्हिच मींस दैट ही विल हैव टू कंसल्ट यू पर्सनली। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन करें डॉक्टर प्रेम गुप्ता से, वी विल गिव यू हिज नंबर वंस अगेन व्हिच इज 9820 44427। दिस 9820 44427। आप संपर्क करें डॉक्टर प्रेम गुप्ता से और जरूर कहीं ना कहीं आपकी समस्या का समाधान निकल जाएगा। ना जहां तक के प्रॉस्पेरिटी का सवाल है, सब लोग ज्यादातर यही पूछते हैं कि लक्ष्मी जी का आवास हो घर में, ये सब चीजें हों। ज्यादातर घर में जैसी एंटर करें क्या होना चाहिए बिल्कुल सामने, मतलब घुसते क्या होना चाहिए? पहले खुला एक लॉबी हो या अधिक जगह तो लॉबी हो, अन्यथा फिर हॉल हो, सीधे बैठक हो। क्योंकि जगह कम रहती है तो सीधे ड्राइंग रूम में जाएं, और जगह खूब है तो एक लॉबी हो, लॉबी के बाद फिर ड्राइंग रूम है, उसके बाद में फिर तो अलग अलग ढंग से बनेगा। फिर तो अपने किचन कहाँ पर है, बेडरूम कहाँ पर है, पूजा घर कहाँ पर है, उसके हिसाब से हो। लेकिन यदि जगह खूब है तो एक लॉबी हो, डायरेक्ट सीधे अपने घर में नहीं प्रवेश करें। और जगह नहीं है या फिर कॉरिडोर हो जिसके द्वारा अंदर जाए, जैसे गोमुख की तरह बिल्कुल अंदर जाकर। बिल्कुल। हाँ, ये क्यों कहा जाता है कि एंट्री जो होती है गोमुख की तरह होनी चाहिए? उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है, जो मैंने कहा कि 180 डिग्री का इसमें चक्र बनता है, तो गेट कहाँ है और दूसरा गेट कहाँ पर है, खिड़की कहाँ पर है, और जब तक पूरा नहीं होता तब तक वहाँ पे सुख शांति और दूसरी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य है कि कॉरिडोर होना या लॉबी होना जरूरी है। सीधे घर में प्रवेश ना हो तो अच्छी बात है, पर जगह के अभाव में लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। एक ही रूम में ड्राइंग हॉल भी है, बेडरूम भी है, दुनिया भर की बातें, तो अब पूरे महानगर के हिसाब से व्यवस्था देखी जाती है तो इतनी चीज़ नहीं हो पाती हैं। यदि जगह है तो इन्हें वैसे बनाना चाहिए। कुछ जगह छोड़ने के बाद में फिर जो मुख्य जो बैठने की जगह है या फिर सोने की जगह वो अलग ढंग से बन सकती है। Right, now I'm afraid we have time for exactly one more question as far as Dr. Prem Gupta is concerned. In case you have any questions for him, please do send them in on 9820 44427. आपको यदि व्यक्तिगत कंसल्टेशन करनी हो, पर्सनल कंसल्टेशन करनी हो डॉक्टर प्रेम गुप्ता से, so please do contact him on 9820 44427. That is his number. Once again, that's 9820 44427, and of course his email is premg@bomb7.vsnl.net.in. Once again, 9820 44427 is Dr. Prem Gupta's number. Last question, and the question again I'm afraid concerns a fish tank. This is the last fish tank question I'm going to take. Right. No more fish tank questions, please. फिश टैंक अगर रखना हो घर में, जबरन रखना हो, आप ये बताएं कौन सी दिशा में रखना चाहिए? ईस्ट में रखें, वेस्ट में रखें, साउथ ईस्ट में रखें, ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट रखें, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ ईस्ट. दैट एंड्स द फिश टैंक क्वेश्चन. जस्ट किडिंग. ऑलराइट, आई लाइक फिश. Dr. Prem Gupta, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए. We will of course have Dr. Prem Gupta once again before the week is over, very shortly. In just a couple of days, Dr. Prem Gupta will be here with us, and we'll of course be talking to him in detail about Vastu. आप अपने सवाल भेजते रहें, and we'll of course forward them to Dr. Prem Gupta as well. Once again, Prem Gupta जी के साथ अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन करनी हो तो आप जरूर भेजें on 9820 44427. There's 9820 44427. That is Dr. Prem Gupta's number. As far as we are concerned, that's it. That's all that we've got for you. इस खबर के साथ कि अबू सालेम चुनाव में जरूर खड़े हो रहे हैं, मुबारकपुर से वो चुनाव लड़ेंगे. उनके ऊपर 2 घंटे की एक फिल्म भी तैयार हो चुकी है, उनके नए पोस्टर भी छप चुके हैं, और हो सकता है कि ये तो फिर कोर्ट ही डिसाइड करेगा, लेकिन हो सकता है उनके वकील के मुताबिक, अशोक सरोगी साहब के मुताबिक, हो सकता है कि वो पुर्तगाल भी वापस चले जाएं. That's it. That's all that we got for you as far as the RKB show is concerned. आप देखते रहें सारा समय मुंबई. We'll of course be back over here tomorrow at 8 PM. तब तक के लिए नमस्कार और सारा प्रणाम.